हेलो एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल पर फार्मेसी वाला पे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सॉलिड डोजेस फॉर्म। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? सॉलिड डोजेस फॉर्म। क्या होता है सॉलिड डोजेस फॉर्म? सॉलिड डोजेस फॉर्म का मतलब होता है जो जो डोसेज होता है। सॉलिड का मतलब होता है जो सॉलिड फॉर्म में, डोसेज का मतलब होता है ड्रग जो दे रहे हैं हम ड्रग पेशेंट को, वो किस फॉर्म में है। ठीक है, प्लस वो एपीआई। एपीआई का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ेंगे सॉलिड डोसेस फॉर्म। डोसेस फॉर्म, सॉलिड, जो सॉलिड डोसेस फॉर्म होता है उसमें क्या क्या आएगा? पाउडर आएगा, ठीक है, टेबलेट आएगा, और क्या आएगा? कैप्सूल आएगा, और पिल्स आएगा। ठीक है, और जैसे कि लिक्विड की बात करें हम, आज हम सॉलिड डोसेस फॉर्म नहीं बाकी डोसेस फॉर्म को ही डिफाइन करेंगे। ठीक है, और उसमें एक लिक्विड डोसेस फॉर्म होता है, लिक्विड डोसेस फॉर्म। ठीक है, लिक्विड डोसेस फॉर्म होता है, सेमी सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड, और एक और कौन सा होता है? गैसेस। ठीक है, लिक्विड में कौन सा आ जाएगा? एलिक्सर आ जाएगा। ठीक है, एलिक्सर आ जाएगा, और सिरप आ जाएगा, गार्गियल आ जाएगा, माउथ वॉश आ जाएगा। ठीक है, और जो सेमी सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड में क्या आ जाएगा? क्रीम आ जाएगा, ऑइंटमेंट आ जाएगा, लोशन आ जाएगा। ये सब क्या हो गए? सेमी सॉलिड हो गए ना। जो सेमी सॉलिड नेचर के होते हैं वो सेमी सॉलिड में आएंगे। और क्या आ जाएगा? ऑइंटमेंट। ठीक है, और एक होता है गैसेस। गैसेस में जो इनहेल करने वाले हैं वो क्या, वो किस में आएंगे? गैसेस में आएंगे जो इनहेल करते हैं हम, जैसे कि एरोजोल हो गया। ठीक है, एरोजोल में क्या आएगा? एयर प्लस सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सॉलिड डोसेज फॉर्म में जो कैप्सूल होता है उसको डीपली पढ़ेंगे हम। ठीक है, जो कि कभी आप जीपेट दोगे तो उसमें भी आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये कैप्सूल। ठीक है, एक फिफ्थ सेम में आप पढ़ोगे तो कैप्सूल एक यूनिट है। ठीक है, कैप्सूल क्या है? एक यूनिट है। यूनिट नंबर फर्स्ट है कैप्सूल। आप सॉलिड डोसेज फॉर्म डाल के कैप्सूल को आप आपके सेमेस्टर में डिफाइन कर सकते हो। आपका सॉलिड डोसेज फॉर्म में कंटेंट बढ़ जाएगा और भी। ठीक है, जो कैप्सूल होता है वो क्या होता है? सॉलिड डोसेज फॉर्म होता है। कैप्सूल होता है वो सॉलिड डोसेज फॉर्म होता है। इसके नोट्स में आपको अच्छे से हैंड रिटन नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख लेंगे। और कभी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो लास्ट में मेरे पास प्रॉपर नोट्स है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अभी। ठीक है, अभी आप सिर्फ समझिए। ठीक है, जो सॉलिड डोसेज फॉर्म होता है वो एक स्मॉल कंटेनर में रहता है। इसमें रहता है एक स्मॉल कंटेनर में रहता है। स्मॉल कंटेनर जैसे कि ये कैप्सूल का शेप होगा। एक स्मॉल कंटेनर में फिल रहता है कैप्सूल। ये क्या होगा? एक कंटेनर ही तो हो गया। ठीक है, तो जो कैप्सूल है, ठीक है, क्या है? जो कैप्सूल है वो दो पार्ट में डिवाइड है। दो पार्ट कौन कौन से? एक तो हो गया हमारा हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। अभी जिलेटिन क्या होता है? जो जिलेटिन होता है वो जो कैप्सूल की जो लेयर रहती है, ठीक है, जो कैप्सूल की जो ये वाली जो आउटर जो ये लेयर बनी रहती है कैप्सूल की, जो आप देखते हो कि बहुत स्मूथी रहती है वो, उसको ही वही जेलेटिन की बनी होती है। कभी कभी कोई से आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो कैप्सूल बना रहता है वो किससे बना रहता है, तो वो जेलेटिन से बना रहता है। ठीक है, बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो जेलेटिन बनने की प्रोसेस क्या है, जेलेटिन कैसे बनता है। ठीक है, तो क्या अभी सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए कि जो कैप्सूल होता है वो जिलेटिन से बना रहता है। ये जो बाहर की लेयर, अंदर की अंदर तो उसमें हम जैसे कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, अभी हम पढ़ेंगे कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में क्या क्या फील होता है वो तो जो इसके अंदर जो फील होता है वो अभी आप मत ध्यान रखो। आप सिर्फ इतना ध्यान रखो जो ये लेयर होती है ना वो जिलेटिन की बनी रहती है। ठीक है, इसके अंदर क्या फील होता है अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है, और एक और कौन सा होता है? सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, ये दो टाइप हो गए कैप्सूल के। एक हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होगा, एक सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होगा।
अभी जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है केप और एक होता है सेल। और सेल इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, सेल इज ऑल्सो कॉल्ड बॉडी, ठीक है, सेल इज ऑल्सो कॉल्ड बॉडी। एंड जो ये सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है इसमें कोई केप वेप नहीं होती, सिर्फ इसमें एक बॉडी रहती है। ये जो पूरी हुई क्या है, सेल है, सेल इज ऑल्सो कॉल्ड बॉडी, ठीक है। इसके दो पार्ट है, इसका जो डायमीटर है ये ज़्यादा होता है, इसका डायमीटर क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसकी लेंथ कम होती है, ये जो लेंथ दिख रही है आपको, ये लेंथ क्या होती है, कम होती है। और इसका जो डायमीटर, ये जो एरिया है ये ज़्यादा रहता है। जब ये इसमें सेल के अंदर जा पाएगा, जैसे कि ये कैप है, इसका जो इस कैप, ये जो पेन है, पेन की जो कैप है, इसका डायमीटर ज़्यादा है। जब ये पेन के अंदर जा पाएगा, ठीक है, तो इसका डायमीटर ज़्यादा है, बाकी इसकी लेंथ कम ही नहीं। पेन पेन की कंपैरिजन में इसकी पेन की के जो लेंथ है ये क्या है, ज़्यादा है। तो ये जो पोर्शन है ये क्या है, हमारा सेल है, बॉडी है। और जो ये है ये कैप है, तो इसकी लेंथ कम है, बाकी इसका डायमीटर क्या है, कैप के कंपैरिजन में इसका डायमीटर ज़्यादा है और इसकी लेंथ कम है, ठीक है। और इसकी लेंथ ज़्यादा है और इसका डायमीटर क्या है, देखो यहाँ डायमीटर इसका कम है, इसका डायमीटर कम, इसको डायमीटर बोलते थे, इसका डायमीटर कम है, बाकी इसकी लेंथ क्या है, ज़्यादा है। और इसकी जो लेंथ है वो कम है, बाकी इसका जो डायमीटर है वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। बस यही कॉन्सेप्ट आपको समझाना था। तो इसकी जो डायमीटर होता है वो ज़्यादा होता है केप का, और जो लेंथ होती है केप की वो कम होती है, ये बात ध्यान रखना। और इसकी जो लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, और जो डायमीटर रहता है वो कम रहता है, ठीक है। अब जो आता है वो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल आता है। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में क्या है, ये जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है वो एयर सिलेटेड कंटेनर होता है। जो कंटेनर है वो, ये कंटेनर है वो एयर सिलेटेड कंटेनर होता है, और एयर सिलेटेड कंटेनर होता है। और वो इसमें कोई भी लीकेज नहीं होता है, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ कई तरह से पूरी तरह से पैक रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा विटामिन ई का कैप्सूल, वो ही सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है, तो उसमें कोई लीकेज होने के चांस नहीं रहते हैं, क्योंकि इसमें लिक्विड फॉर्म तो होता है, बाकी जो लिक्विड है वो किसी कई तरह से, यहाँ से कोई कुछ उसके पार्ट नहीं है। जैसे यहाँ आपने देखा था कि केप और सेल दो पार्ट थे इसके, तो इसके दो पार्ट हैं, तो आप यहाँ से लीकेज होने के चांस रहेंगे, कहाँ से, यहाँ से। इसलिए इसमें क्या फील होता है, इसमें फील होता है आपका पाउडर। एक तो जो ये आपका हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है इसमें क्या फील होगा, एक तो पाउडर हो जाएगा, ठीक है, ग्रेन्यूल्स हो जाएंगे, जो भी सॉलिड टाइप्स के हैं वो फील होंगे, पाउडर हो जाएगा, ग्रेन्यूल्स हो जाएगा, पिल्स हो जाएंगे, ठीक है, पेलेट्स हो जाएंगे। पेलेट्स अपने की लैब में देखी होगी, जो ऐसी होती है पेलेट्स, ठीक है, तो वो पेलेट्स फील हो जाएंगी, ठीक है। और जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है इसमें क्या फील होगा, इसमें आपका फील होगा लिक्विड, ठीक है, लिक्विड फुल हो जाएगा। और क्या फील हो जाएगा, सेमी सॉलिड भी फील हो जाएगा इसमें, और वोलेटाइल, ठीक है, ये तीन फील होंगे इसमें। ये क्या हो गया, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होगा आपका। अब हम, और ये बात ध्यान रखना कि जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है वो 100% लीकेज प्रूफ होता है। क्या होता है, 100% लीकेज, इसमें कोई लीकेज होने के चांसेस नहीं रहते हैं, लीकेज प्रूफ होता है ये। तो इसमें लीकेज होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन इसलिए इसमें भी नहीं लीकेज होता है, क्योंकि इसमें सॉलिड फील करते हैं, तो इसमें लीकेज कहाँ से होगा, जब लिक्विड ही नहीं होगा तो लीकेज कहाँ से होगा। और इसमें होने के चांसेस नहीं रहता है, क्योंकि इसमें कोई सब पार्ट डिवाइडेड नहीं है, सिर्फ एक होता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में सेल होता है, और उसमें बॉडी होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो इसका थोड़ा हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड देखते हैं कैप्सूल का, ठीक है। कैप्सूल को एक साइंटिस्ट है एचबी नाम की 1713 में दिया था, पाउली वेना ने। उन्हें बताया था कि जो कैप्सूल होता है वो कैसा होता है, ओवल शेप का होता है। कैसा होता है, ओवल शेप का होता है, ओवल शेप्ड कैप्सूल होता है, ओवल शेप्ड कैप्सूल होता है। और इसमें ओवल शेप्ड कैप्सूल में जो कैप्सूल होता है इट कंसिस्ट ऑफ टर्पेंटाइन वोलेटाइल ऑयल्स। जो कैप्सूल होता है वो क्या कंटेन करता है, इट कंसिस्ट ऑफ टर्पेंटाइन
टर्पेंटाइन वोलेटाइल भी बोल सकते हैं आप, वोलेटाइल ऑयल्स, ठीक है। ये जीपेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इसका टेस्ट मास्क जो कैसा है, टर्पेंटाइन वोलेटाइल है, ठीक है, ठीक है। इसका जो शेप है कैप्सूल का वो कैसा है, ओवल शेप्ड शेप है, ठीक है। ये 1713 में दिया था, इसका ईयर ध्यान रखना, कब दिया था, कब बताया था उन्होंने, साइंटिस्ट ने 1713 में, एचबी नाम के साइंटिस्ट है, ठीक है। तो थैंक यू, चैनल के एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोलेजन, जो कि प्रोटीन होता है, ठीक है। कोलेजन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। आपको मैं नोट्स दे देता हूँ, आप नोट्स की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है।